यस, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड। आज के सेशन को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं चैप्टर 6 का, यानी कि ये ईवीएस का हमारी यूनिट 2 है, जिसमें चैप्टर 6 हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे उत्सव के बारे में। आपने देखा होगा इसमें हमसे पूछा जाता है हमारी संस्कृति के बारे में, हमारे उत्सव के बारे में, मनोरंजनात्मक खेल के बारे में, है ना, दिवस संबंधी जितने भी चीज़ें होती है वो सारी की सारी इसी वाले टॉपिक में, इसी वाली चैप्टर में की जाती है। राइट, तो इस चैप्टर से आपको क्या क्या चीज़ें कवर करनी है, यहाँ पर जस्ट हम एक शॉर्ट रिवीजन देख रहे हैं। पूरी चीज़ें आपको खुद से यहाँ पर अध्ययन करनी है। ठीक है, इससे पहले मैंने आपका एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रखी है। कठपुतली के जो खेल होते हैं और जितनी भी बुक्स वगैरह आती है मनोरंजन के लिए, पढ़ने के लिए, उन सारे के बारे में हमने डिस्कस कर रखा है। ठीक है, जस्ट एक रिवीजन पर्पज से, क्योंकि एग्जाम आ चुकी है, कुछ ही दिन आपके पास बचे हुए हैं, तो क्या क्या चीज़ें आप लोगों को कवर करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर उत्सव के बारे में आप लोग देखेंगे। प्रमुख वार्षिक उत्सव या फिर भारत में मनाए जाने वाले जितने भी उत्सव होते हैं उन सभी के बारे में आपको यहाँ पर देखना है। फिर मनोरंजन के साधन क्या क्या यहाँ पर अवेलेबल है, लाइक हमारे लिए कठपुतली का खेल हो गया, जितने भी साधन अवेलेबल है उन सभी के बारे में यहाँ पर हम लोग देखेंगे। मेले के आयोजन, कौन सा मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है, लाइक कुंभ का मेला हो गया, कुछ प्रमुख मेले हो गए, उसके बारे में आप लोगों को इसके अंदर पढ़ना है, इस चैप्टर के अंदर स्टडी करनी है। शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य क्या होते हैं, क्या डिफरेंस होता है, कौन सा नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। इसके बाद प्रमुख दिवस के बारे में आप लोगों को देखना है कि लाइक इसमें स्पेसिफिक यदि आप लोग बात करें तो पर्यावरण से संबंधित जितने भी दिवस होते हैं उनके बारे में आप लोगों को यहाँ पर देखना होगा। पर्यावरण से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो चीज़ हम लोग यहाँ पर देखेंगे और इसका क्विज रहेगा। बेसिकली ये सारी चीज़ें आपके नोट्स में रहने वाली, हम लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर कर लेते हैं। जैसे कि भारत की बात की जाए तो संस्कृति को विशेष महत्व यहाँ पर दिया गया है, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, त्योहारों की संस्कृति भी यहाँ पर इसको बोला जा सकता है। ठीक है, कोई हम लोग यदि पूरे साल भर की बात करें तो कोई ना कोई उत्सव, कोई ना कोई त्योहार यहाँ पर चलता ही रहता है। ठीक है, ये हम सभी को पता है। यदि कुछ 11 महत्वपूर्ण उत्सव की आप लोग बात करें तो कुछ 11 उत्सव आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। मकर संक्रांति शुरुआत यहाँ से होगी, बसंत पंचमी उसके बाद आता है जिससे अभी आने वाला है, महाशिवरात्रि हो गया, होली, रामनवमी, वट सावित्री की पूजा, बुद्ध पूर्णिमा, जगन्नाथ यात्रा, रक्षाबंधन हो गया, नवरात्रि हो गया, दिवाली हो गया। ये प्रमुख 11 उत्सव। इसके अलावा भी कई सारे उत्सव आते हैं लेकिन प्रमुख ये वाले रहते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो आप सभी को बताए कि कौन सा उत्सव किस तिथि को मनाया जाता है। इसमें एक चीज़ और आती है जिससे हमारे क्वेश्चन बनते हैं, फसलों से संबंधित त्योहार। राइट, एनसीईआरटी में एक पूरा चैप्टर हिंदी का दिया हुआ है जिसमें फसलों से संबंधित जितने भी त्योहार होते हैं वो सारे, लाइक पोंगल हो गया, बिहू हो गया, मकर संक्रांति हो गया, तो उसको हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली कवर करें। बाकी नोट्स में जितनी भी चीज़ें दे रखी है वो सारी चीज़ें आप कवर करेंगे। ठीक है, हर एक चीज़ के बारे में, हर एक मेले के बारे में यहाँ पर विस्तार से बता रखा है। हम लोग डायरेक्टली फसलों वाले उत्सव पर आ जाते हैं। जनवरी से हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। राइट, जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्योहार यहाँ पर मनाया जाता है। कोई फसलों के तैयार हो जाने पर खुशी बांटता है, लाइक फसल रेडी हो गई, अब उसको काटने का समय आ गया है, तो वो खुशी का उत्सव होता है। लाइक, तो कुछ लोग जो है इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा, सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। सभी प्रांतों और झलकों का, इलाकों का जो है अपना रंग और अपना ढंग नजर आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। उत्तर प्रदेश की बात कर लो, बिहार की बात कर लो, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांति के रूप में इसे मनाया जाता है जब फसल कटकर घर आने वाली होती है। राइट, उसके बाद असम में बिहू की बात कर ले, केरल में ओणम की। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा हुआ था, आज हम लोग इसको कंप्लीट भी करेंगे कि ओणम त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है। केरल, कर्नाटक, गुजरात, ऐसे 4 ऑप्शन थे, होगा वो आज के सेशन में। राइट, तो केरल में जो है ओणम नाम इसे दिया गया है, तमिलनाडु में इसको पोंगल नाम दिया गया है, पंजाब में इसको लोहड़ी नाम दिया गया है, झारखंड में इसको सरहुल नाम दिया गया, इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे सरहुल के बारे में। गुजरात में इसको पतंग का पर्व, है ना। ये जो सारे के सारे जो पर्व हैं, जितने भी नाम हम लोगों ने देखे, सभी के सभी खेती और फसल से जुड़े हुए त्योहार है। इसे जनवरी के मध्य से अप्रैल तक लगातार जो है अलग अलग समय पर मनाया जाता है। तो आपको कहाँ से कहाँ तक याद रखना है, एक बार से याद करते हुए चलो साथ में, ताकि आपको फिर एग्जाम टाइम पे जस्ट एक रिविजन करना रहे, एक बार देखना रहे। उत्तर प्रदेश हो गया, है ना, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमारा यूपी हो गया, हमारा बिहार हो गया, हमारा एमपी हो गया। इन जगह हम लोग इसको मकर संक्रांति या तिल संक्रांति के नाम से जानते हैं। असम में बिहू, है ना, ये सारे के सारे किससे रिलेटेड हैं, ये सारे के सारे फसल से रिलेटेड है। असम में बिहू हो गया, केरल में ओणम हो गया, तमिलनाडु में पोंगल हो गया, पंजाब में लोहड़ी हो गया, झारखंड में सरहुल हो गया, और गुजरात में जो है पतंग का पर्व। सभी की सभी हमारे फसल से जुड़े हुए, कहाँ से कहाँ तक, जनवरी से लेकर अप्रैल तक इसको मनाया जाता है। झारखंड में सरहुल जो है बड़े जोश के साथ मनाया जाता है, 4 दिनों तक इसका जश्न चलता है। ठीक है, तो कितने दिनों तक इसका जश्न चलता है, 4 दिनों तक जो है इसका जश्न चलेगा।
अलग अलग जनजातियाँ इसे अलग अलग समय पर मनाती है। संथाल लोग फरवरी मार्च में मनाते हैं। संथाल जो लोग हो गए सरहुल पर्व को कब मनाएंगे? फरवरी मार्च के समय में मनाएंगे। ओराव लोग जो है इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा इस दिन करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की यहाँ पर पूजा की जाती है, जो सबसे अधिक मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, राइट। तो साल के पेड़ की पूजा यहाँ पर की जाती है। यही समय होता है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा यहाँ पर हो जाता है। स्त्री और पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे, जिसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ढोल मंजीरे लेकर जो है यहाँ पर रात भर नाचते रहते हैं। 4 दिन का त्योहार रहता है। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियाँ, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वहीं आसपास बचे छोटे छोटे गांव। ठीक है, ये एक दृश्य को यहाँ पर बताया गया है कि इस तरीके का पूरा दृश्य रहता है। लिपे पुते करीने से बुहारे हुए और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। आपने देखा होगा ना, कमर में बाहें डालकर वो डांस करने वाला, राइट। तो इस प्रकार का नृत्य करते हैं। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। तो ये एक प्रकृति वाला प्रेम भी हो गया कि फूल लगाना, पौधे लगाना। घर घर से चंदा मांगने की प्रथा भी इसके अंदर रहती है। ठीक है, यहाँ पर जो है क्या मांगा जाता है वो चीज़ यहाँ पर मेंशन की गई है कि मुर्गा, चावल और मिश्री, इस तरीके का यहाँ पर घर से मांग मांग कर वो इकट्ठा करते हैं। ठीक है, फिर वापस वो सब इकट्ठा करके खाते हैं, पीते हैं और गेम्स वगैरह करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा सरहुल के बारे में हो गया कि इस तरीके से इसको यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, दूसरे दिन ये सारा काम हो गया। तीसरे दिन जो है यहाँ पर पूजा की जाती है और इसके बाद जो है लोग अपने कानों में सरहई का फूल पहनते हैं। आप देखते हैं ना कि वो लगाते हैं ना, कान के ऊपर सरहई का फूल लगाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसी दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत भी मानी जाती है। धान की भी पूजा की जाती है और पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान जो है अगली फसल के अंदर बो दिया जाता है। मतलब वो जो धान जिसकी पूजा करिए वो नेक्स्ट जब फसल बोएंगे तो उसमें वही वाले बीजों को बोया जाता है। तो इस तरीके से मनाया जाता है सरहुल पर्व। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको सरहुल पर्व के बारे में, राइट। बाकी सारी चीज़ें हमने पढ़ ली कि कौन सा उत्सव कब और कैसे मनाया जाता है। ठीक है, तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़े त्योहार को पोंगल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, केरल में ओणम के नाम से, तमिलनाडु में पोंगल के नाम से। इस दिन खरीफ की फसलें लाइक चावल हो गए, अरहर हो गए, इन सभी को काट कर घरों में पहुंचा दिया जाता है। लोग नए धान से कूट कर जो चावल को निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का एक नया मटका लगाया जाता है जिससे नए चावल, दूध और गुड़ उसमें डालकर पकाने के लिए उसको, आपने देखा होगा एक अलग अलग सा गीत वहाँ पर गाया जाता है। अरे तो ये वही उत्सव की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं कि ये लोग क्या करते हैं, इसको धूप में रख देते हैं, सभी को एक साथ डालकर धूप में रख देंगे और उसके उबलने का वेट करते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी के मटके के मुख को चारों ओर बांध दिया जाता है। यह मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। जैसे ही दूध में उफान आने लग जाता है, दूध चावल मटके से बाहर गिरने लग जाता है और सब पोंगला पोंगला इस तरीके से गीत वहाँ पर गाते हैं, राइट। आपने देखा होगा इसी बुक में हम लोगों ने एक डायग्राम भी देखा था जब हम लोग एनसीईआरटी को रिवाइज कर रहे थे। इस तरीके से कुछ आग लगाई जाती है घर के बाहर, इनके केले के पेड़ और इस तरीके से लगे होते हैं और सब लोग इसके आसपास गोला बनाकर बैठे रहते हैं और फिर वो गीत गाते हैं जब वो दूध उबल कर बाहर आ जाता है, राइट। तो इस तरीके से होता है कि इसका मतलब क्या होता है, पोंगला पोंगल का मतलब होता है खिचड़ी में उफान आ चुका है। ओके, तो ये तमिलनाडु में जो हमारा पोंगल उत्सव है इसको कुछ इस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। दूसरी ओर यदि हम लोग गुजरात की बात करें, गुजरात राज्य की बात करें, तो गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न ही अधूरा है। ठीक है, इसलिए आसमान की ओर यदि नज़र उठाए तो शायद ही हर आकार और रंग बिरंगी पतंगे जो है हमें आकाश में लहराती हुई दिखाई देगी। प्रत्येक गुजराती, चाहे वह किसी भी धर्म, किसी भी संस्कृति को बिलोंग करता, हमेशा पतंग उड़ाते हैं और हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी यहाँ पर ढक जाता है। तो ये गुजरात की स्पेसिफिक जो है गुजराती ढोकला लोग जो है उनकी खासियत होती है। ठीक है, आगे यदि बात करें तो कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहा जाता है। ये चीज़ आपके याद रखने लायक हो सकती है। ठीक है, इसको अच्छे से ध्यान रखना। कुमाऊं जो है यहाँ पर मकर संक्रांति जो है इसको घुघुतिया के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन आटे और गुड़ को गूंथ कर नए नए पकवान यहाँ पर बनाए जाते हैं। अलग अलग आकृति के पकवान बनाए जाते हैं, अलग अलग आकार उनको दिया जाता है। लाइक कभी डमरू हो गया, कभी तलवार हो गया, कभी दाड़िम का जो फूल होता है उस तरीके से आकार बनाकर यहाँ पर जो है गुड़ और जो आटे से गूंथ कर उसको डिज़ाइन किया जाता है। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। माला के बीच में संतरा और गन्ने की जो गंडेरी है इसको पिरोया जाता है। यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी जो है पहाड़ों पर चले जाते हैं, उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं और एक गीत गाते हैं। गीत आपके सामने लिखा हुआ है, कोआ आओ घुघुत आओ। ठीक है, जो इस उत्सव का नाम है वही नाम यहाँ पर पुकारा जाता है। और जो भी आपकी विश है, लाइक जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि खा ले पूरी, है ना,
घुघुत आओ ले कोवा बड़े, है ना। म क दे जा सोनों को घड़े, मतलब सोने का घड़ा दे जा और उसके बदले में पूरी ले जा, ठीक है। सोने का घड़ा दे जा, बदले में पूरी ले जा, और वहाँ के दे जा सोने की छुरी, मतलब बच्चे जो है उनको सोने का सामान चाहिए, बदले में वो उसको पूरी और इस तरीके का खाद्य पदार्थ खिलाएंगे, राइट। तो इस तरीके से जो है हर जगह उत्सव को सेलिब्रेट किया जाता है, और जिस भी चीज़ की कामना है, आपको भी किसी भी चीज़ की कामना है तो वो यहाँ पर आप इस तरीके से ऐड कर सकते हैं, राइट। तो जिस भी चीज़ की कामना होती है वह यहाँ पर वो मांग लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से घुघुतिया को यहाँ पर मनाया जाता है, ओके। देखो एक क्वेश्चन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसी तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि ओणम किस प्रदेश का त्योहार है। ओणम केरल का है। तमिलनाडु का कौन सा त्योहार है। तमिलनाडु का हमारा पोंगल है। असम में क्या मनाया जाता है। असम में बिहू मनाया जाता है, और जो नृत्य किया जाता है उस नृत्य का नाम भी बिहू है। झारखंड में कौन सा मनाया जाता है। झारखंड में यहाँ पर सरहुल मनाया जाता है, राइट। तो इस तरीके से जो भी आपको लिंक करेगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में, बिहार में इसको मकर संक्रांति मनाया जाता है, और जिसको तिल उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। गुजरात में से पतंग उत्सव के नाम से जाना जाता है, राइट। तो इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर हम लोग कुछ दिवस कंप्लीट कर लेते हैं। जनवरी से लेकर दिसंबर तक जो जो भी दिवस होते हैं उन सभी को हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। तो शुरुआत हम लोग करेंगे जनवरी से, जो पर्यावरण को थोड़ा कनेक्ट करते हैं, उसके बारे में आज के सेशन में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो उत्सव होता है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस होता है, जो कि कब मनाया जाता है। 25 जनवरी को यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। तो कोई आपसे पूछे कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। 25 जनवरी को, ठीक है। 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। विश्व दलदल दिवस जो है, नम भूमि डे जिसे हम लोग बोलते हैं ना, वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है, नम भूमि दिवस जो है कब मनाया जाता है। 2 फरवरी को मनाया जाता है। विज्ञान दिवस 28 फरवरी, है ना, रमन सीवी रमन। गोरेया दिवस जो है 20 मार्च को यहाँ पर मनाया जाता है। विश्व वानिकी यानी फॉरेस्ट डे जो 21 मार्च को, जस्ट एक दिन बाद, उसके जस्ट एक दिन बाद यानी कि जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है ना। स्वास्थ्य दिवस की बात करेंगे तो 7 अप्रैल को यहाँ पर स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। धरोहर दिवस जो है हमारा, जो हमारी हेरिटेज डे है, 18 अप्रैल को मनाया जाता है। 18 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस हमने कुछ ऐसे याद रख रखा है, 22 मार्च को हमारा जल दिवस होता है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस होता है, और 22 मार्च से जस्ट एक दिन पहले यानी कि विश्व वानिकी दिवस होता है 21 मार्च को। प्रवासी पक्षी दिवस, जहाँ से अलग अलग कंट्री से जो पक्षी हैं हमारे देश में आते हैं, है ना, उनके लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए 8 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। बायोडाइवर्सिटी डे, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। 22 मई को मनाया जाता है। एक चीज़ और आप इसमें ऐड कर सकते हैं, हनी बी डे कब मनाया जाता है। विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 20 मई को मनाया जाता है, राइट। यहाँ पर आप 8 मई और 22 मई के बीच में एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं। तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। आप सभी का फेवरेट विश्व पर्यावरण दिवस, आपका सब्जेक्ट भी है, 5 जून को मनाया जाता है। विश्व भूगर्भ जल दिवस, जो भूम जल दिवस के नाम से भी जाना जाता है, जो जमीन के अंदर जो जल है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए 10 जून को। जनसंख्या दिवस आप सभी को पता है 11 जुलाई को। वन महोत्सव, एक तो जुलाई का जो वीक होता है और फरवरी का जो पहला सप्ताह होता है, वन महोत्सव इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। इस पूरे वीक में, इस पूरे सप्ताह में सेलिब्रेट किया जाता है। विश्व अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, टाइगर डे, 29 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है, हाथियों को प्रोटेक्ट करने के लिए। अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। ओजोन संरक्षण दिवस आप सभी को पता है 16 सितंबर को मनाया जाता है। आतंकवाद के विरुद्ध एकजुटता दिवस, जो यूनिटी लेकर आनी है लोगों को अवेयर करने के लिए, 18 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस जो है 27 सितंबर को यहाँ पर मनाया जाता है, ठीक है। वन्य जीव दिवस की बात करेंगे तो वन्य जीव दिवस जो है 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्राकृतिक आवास दिवस 3 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर के जस्ट एक दिन बाद, गांधी जयंती के एक दिन बाद। वन्य जीव सप्ताह जो है पूरा एक वीक सेलिब्रेट किया जाता है 2 से 8 अक्टूबर को। आपदा को कंट्रोल करने के लिए 3 अक्टूबर को। शाकाहारी दिवस जो है, वेजिटेरियन जो डे है, 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। खाद्य दिवस जो है 16 अक्टूबर को। राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता माह जो है 19 से 18 नवंबर तक, 19 अक्टूबर से 18 नवंबर तक, पूरे एक महीने तक ये चलता है ना, पर्यावरण के प्रति जागरूकता। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस जो है, यूएन डे जो है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को, ठीक है। पर्यावरण, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 25 नवंबर को। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस जो है 2 दिसंबर को मनाया जाता है, प्रदूषण को रोकने के लिए। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है, और किसान दिवस जो है यहाँ पर 23 दिसंबर को मनाया जाता है, ओके।
तो एक बार से देखने में याद नहीं होगा, ये प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। इन सभी का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे कि आपको याद है कि मुझे कैसे याद हुए जल दिवस, हनी बी डे कैसे याद हुआ, पृथ्वी दिवस कैसे याद हुआ। जब हम लोग बार बार इसको क्वेश्चन में कर रहे थे, जब हम लोग मॉक टेस्ट लगा रहे थे, तो अगेन एंड अगेन यही क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे, तो ये याद हो गए, राइट। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, इनको पढ़ते रहो, इन पर क्वेश्चन लगाते रहो, क्वेश्चन वगैरह सब आपको PDF में मिल जाएंगे, राइट, जिससे आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं ओवर कर रहे हैं। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट 6 PM सेशन में, उसको ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। इसकी कुछ क्वीज़ होगी तो हम लोग 6 PM वाले सेशन में कंप्लीट कर लेंगे। ओके, और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप मैसेज कर सकते हैं 7770803840। आज की स्ट्रेटेजी अभी थोड़ी ही देर में आने वाली है कि आज हम लोगों को कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है। कल के दिन में हम लोगों ने EVS और हिंदी को पढ़ा था। आज हम लोग अभी नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नए सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, तो मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी ही देर में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।